हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकेत आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको पता है कि इस चैनल पे मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूं और ये जो वीडियो हमारा होता है वो कंप्यूटर साइंस के कोर्स से रिलेटेड होता है, जो स्टैंडर्ड 7 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं एश्योर करता हूं कि यहाँ से अगर आप इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से बस हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप अपने सजेशन, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, ताकि जो आने वाला वीडियो है मैं और भी उसमें वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए आज हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो हमारा आज का सेशन है वो कौन कौन से पॉइंट पे फोकस्ड है। जब मैं पॉइंट की बात करता हूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो टुडेज सेशन है वो हमारा 4 पॉइंट पे बेसिकली फोकस्ड है, जिसमें हम जो बात करने वाले हैं वो एडाप्टर के ऊपर करने वाले हैं, जो कि मॉनिटर के पर्पस में यूज़ होता है। दूसरा हमारा प्रिंटर होगा, तीसरा जो है वो हम प्रिंटर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और चौथा जो है वो हमारा आज के सेशन का लास्ट और अंतिम टॉपिक होगा और वो है हमारा स्पीकर। जहाँ तक आपको पता होगा कि मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको मॉनिटर और टाइप्स ऑफ मॉनिटर के उसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था, वो था हमारा एडाप्टर, जो कि मॉनिटर के स्तर पे काम करता है। वास्तव में एडाप्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो एडाप्टर पे डिपेंड करता है और जैसा हमारा एडाप्टर होता है उतना ही अच्छा उस मॉनिटर का रिजोल्यूशन होता है और उतनी ही अच्छी उसकी पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी होती है। तो ये जो फेनोमेना है और ये जो कॉन्सेप्ट है जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग एडाप्टर बोलते हैं। और एडाप्टर एक्चुअली कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉइंट को, जिसके बारे में आज हमारी चर्चा अभी स्टार्ट होगी। वो क्या है? एडाप्टर। जब मैं एडाप्टर की बात करता हूं तो एडाप्टर वास्तव में क्या है, कि एडाप्टर जो है वो मेनली आपको मैंने बता चुका कि कंप्यूटर के मॉनिटर के रिजोल्यूशन को जो कंप्यूटर के मॉनिटर के रिजोल्यूशन के स्तर पे जो हमारा काम करता है वो होता है हमारा एडाप्टर। और जब मैं एडाप्टर की बात करता हूँ तो ये डिफरेंट तरह का होता है, जिसमें पहला है हमारा MGA एडाप्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडाप्टर। इट वाज सपोर्ट ओनली वन कलर। ये एक ऐसा एडाप्टर है जो केवल और केवल एक कलर को सपोर्ट करता था। दूसरा जो है वो CGA है, जिसको हम बोलते हैं कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। इट वाज सपोर्ट 3 कलर, ये 3 कलर को सपोर्ट करता है। अगला है हमारा HGA, जिसको हम लोग बोलते हैं हरक्यूलस ग्राफिक्स एडाप्टर। इट इज़ द इन्हांस्ड फॉर्म ऑफ CGA। ये CGA का इन्हांस्ड फॉर्म है। चौथा जो है वो है हमारा EGA, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्हांस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। ये 16 कलर को सपोर्ट करता था। और अभी रिसेंटली अभी के टाइम में और जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड VGA, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, जो 16,000 कलर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट एडाप्टर यूज़ हो रहा है वो है SVGA, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, और ये 16 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा क्या है? एडाप्टर एंड एडाप्टर का टाइप। आगे हम चलते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिंटर का। प्रिंटर एक्चुअली होता क्या है? तो प्रिंटर की जब मैं बात करूं तो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच प्रिंट्स एनी डॉक्यूमेंट ऑन पेपर थ्रू कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर के माध्यम से
किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को पेपर पे गेट करते हैं, तो वो जो काम होता है वो हमारा प्रिंटर का होता है। इट इज़ कैपेबल टू प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड इमेजेस। क्लियर? प्रिंटर्स की जब मैं बात करूं तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट जो है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, डिफरेंट स्पीड के अकॉर्डिंग इसको हम डिफरेंट टाइप से डिवाइड भी करते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर को बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड मैकेनिज्म, उसमें कौन से फंक्शंस को यूज़ किया जा रहा है। दूसरा है स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के स्पीड पे हमारा कौन कौन सा प्रिंटर होता है। और तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रिंटिंग। और लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है कि प्रिंटिंग क्वालिटी उसकी कैसी है प्रिंटर की, और वो किस डायरेक्शन में प्रिंट करता है। तो तीन लेवल पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं प्रिंटर के क्वालिटी की। तो प्रिंटिंग क्वालिटी जो है, प्रिंटिंग क्वालिटी एक्चुअली फोर टाइप्स पे डिपेंड करती है। पहला जो है वो हमारा है DPI, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट पर इंच। दूसरा है CPI, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर पर इंच। तीसरा जो है LPI, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन पर इंच। और PPM, जिसको हम लोग बोलते हैं पेज पर मिनट। DPI का कॉन्सेप्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे आता है, जो जिस प्रिंटर के बारे में आज के सेशन में हमारी चर्चा होने वाली है। अगला जो है CPI, ये 1 बाय 1 कैरेक्टर को प्रिंट करता है। LPI लाइन पर इंच, 1 इंच में कितने लाइन को वो प्रिंट कर सकता है, और इस प्रिंटिंग क्वालिटी पे जो प्रिंटर डिपेंड करता है उसको हम लोग LPI के अंदर रखते हैं। और 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर सकता है, वैसे प्रिंटर को हम PPM के कैटेगरी में रखते हैं। PPM और DPI बेसिकली इन दो पे हमारी चर्चा होने वाली है। CP और LPI, CPI और LPI जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, इस पे हमारी आज की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और सेशन बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज जो बेसिकली हमारी चर्चा होगी वो दो क्वालिटी पे होगी। एक हमारा DPI होगा, दूसरा जो है वो हमारा PPM होगा। चलते हैं आगे। अगला जो है हमारा है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। जब मैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करता हूं तो बेसिकली दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। एक जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट का मतलब, इम्पैक्ट के आप मीनिंग से समझ पा रहे होंगे। इम्पैक्ट में वास्तव में क्या होता है कि कोई दो चीज़ में आपस में कांटेक्ट होती है, और इस कॉन्सेप्ट पे जहाँ पे जिस प्रिंटर में वर्क होता है दैट काइंड्स ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। और जहाँ पे वो कांटेक्ट डायरेक्टली नहीं होता है दैट टाइप्स ऑफ प्रिंटर इज कम्स अंडर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जब मैं इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूँ तो इन केस ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड बाय प्रेसिंग टाइप फेस अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन विच मेक्स ए मार्क ऑन द पेपर। अगर मैं इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो इस प्रिंटर में एक रिबन लगा होता है जिसको हम इंक रिबन बोलते हैं, और उस पर टाइप फेस जो है हिट करता है, और हिट करने के बाद वो जो है स्ट्राइक करता है पेपर पे, और देन आफ्टर प्रिंटिंग होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इम्पैक्ट प्रिंटर इज DMP, जिसको हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। आप यहाँ जो है साइड में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देख पा रहे होंगे कि ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो है इमेज है। इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे भी देखे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो प्रिंटर है ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और इसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर रखते हैं। इन DMP टिनी पिंस ए टाइप ऑफ प्रिंटिंग हेड स्ट्राइक्स द रिबन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टर्स। ये जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसमें जो टिनी पिंस होते हैं जिसको हम प्रिंटिंग हेड भी बोलते हैं, वो पहले रिबन पे स्ट्राइक करता है, और रिबन के थ्रू जो प्रिंटिंग हेड है वो हमारा पेपर पे स्ट्राइक करते हुए उस कैरेक्टर को प्रिंट करता है। This printer prints character in a matrix of 7x9 dots। ये जो है प्रिंटर ये हमेशा और हमेशा प्रिंट
प्रिंट जो करता है वो डॉट्स के फॉर्म में किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करता है, और इसका जो रेंज होता है वो 7 × 9 डॉट्स के रेंज में होता है। 7 दैट्स मीन कि 7 आपका हो गया रो एंड 9 कॉलम्स, मतलब हॉरिजॉन्टली 7 डॉट्स एंड वर्टिकली 9 डॉट्स के कॉन्सेप्ट और के मैट्रिक्स के फॉर्म में ये क्या करता है, कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अगला जो है हमारा है टाइप्स ऑफ प्रिंटर की का दूसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रिंटर में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता। इन केस ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द टाइप फेस एंड प्रिंटिंग पेपर व्हाइल प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग हो रहा हो तो टाइपिंग फेस और पेपर के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। इट प्रोड्यूस लेस नॉइज एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें नॉइज भी जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है, बिकॉज इसमें कोई स्ट्राइक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब मैं बात करता हूँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इसके अंतर्गत हम दो प्रिंटर को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है हमारा लेज़र प्रिंटर है, दूसरा इंकजेट प्रिंटर है। तो आते हैं हम लेज़र प्रिंटर पे। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? लेज़र प्रिंटर जो लाइट बीम के ऊपर काम करता है, जैसे आपने फोटोस्टेट मशीन देखा होगा, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लेज़र प्रिंटर, जहाँ पे लाइट बीम के कॉन्सेप्ट पे जो है प्रिंटिंग होती है। लेज़र प्रिंटर यूज ए लाइट बीम टू फॉर्म एन इमेज ऑन द पेपर यूजिंग टोनर इंक एज द मीडियम। और जहाँ पे इंक के फॉर्म में जो इंक जो यूज़ होता है बेसिकली, वो इंक जो है उसे हम टोनर बोलते हैं, और उस टोनर के माध्यम से जो है लेज़र प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर के थ्रू प्रिंटिंग होती है। द प्रिंटर्स यूजेस ए ड्रम एंड ए लेज़र बीम ऑफ लाइट टू प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेज ऑन पेपर। वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया। लेज़र प्रिंटर्स आर फास्ट एंड प्रिंट क्वालिटी इज गुड फॉर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। अगर मैं बात करूं कि लेज़र प्रिंटिंग के प्रिंटिंग क्वालिटी की, तो ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी पेज पर मिनट पीपीएम पे डिपेंड करती है, बट इसका जो प्रिंटिंग स्पीड है वो डिफ़र करता है एज़ कंपेयर टू इंकजेट के दूसरे टाइप, जिसको मैं बोलता हूँ इंकजेट प्रिंटर के कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है। आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा इंकजेट प्रिंटर है। आप यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, हमारा इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि एक जेट ऑफ इंक होता है, जिसके माध्यम से जो है हमारा जो कैरेक्टर है वो पेपर पे प्रिंट होता है। ये जेट क्या है? तो जेट एक टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू इंक का स्प्रे होता है हमारे पेपर पे, प्रिंटिंग पेपर पे, और तब जा कर के प्रिंटिंग होती है। इंकजेट प्रिंटर्स यूज्ड ए मीडियम थ्रू विच प्रिंट कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कार्टेज। यहाँ जो इंक होता है उसको हम लोग इंक के लिए जो मीडियम होता है उसको हम लोग कार्टेज बोलते हैं, जबकि इसी को लेज़र प्रिंटर में हम लोग टोनर बोलते थे। ये जो कार्टेज है बेसिकली 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मैजेंटा, येलो और सियान इंक होते हैं। इसको मिला करके ये कार्टेज बनाया जाता है। दैट कलर क्रिएट कलर टोन्स, जो कि उस लेज़र प्रिंटर में जो टोन्स यूज़ होता था उसी तरीके से इसमें वो इंक यूज़ करता है। इंकजेट प्रिंटर इज स्लोअर देन लेज़र प्रिंटर। ये लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेज़र प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड है वो पीपीएम पर डिपेंड करती है, और इसकी भी पीपीएम पर डिपेंड करती है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि उसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो किसकी, तो लेज़र प्रिंटर की, उसकी 10 पीपीएम होती है, जबकि इंकजेट प्रिंटर की जो स्पीड है वो 5 पीपीएम होती है। इट इज़ मेनली यूज फॉर इमेज प्रिंटिंग। इसका जो मेनली यूज़ होता है वो इमेज प्रिंटिंग के लिए होता है, जबकि लेज़र प्रिंटर का यूज़ जो है बेसिकली टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए होता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर इमेज प्रिंटिंग वेयर एज लेज़र प्रिंटर इज़ मेनली यूज फॉर टेक्स्ट प्रिंटिंग। आगे चलते हैं। अगला जो है वो है लास्ट हमारा आज का जो पॉइंट है वो स्पीकर है। स्पीकर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जिसके यूज से
हम किसी भी ऑडियो को, किसी भी वीडियो में इंक्लूड ऑडियो को या किसी भी रिकॉर्डेड ऑडियो को हियर कर पाते हैं। दिस आउटपुट डिवाइस यूज टू हियर म्यूजिक, वॉइस एंड अदर ऑडियो। स्मॉल इंटरनल स्पीकर इज बिल्ट इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स। ज़्यादातर जो है मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स में जो स्पीकर यूज़ हो रहे होते हैं, दैट इज़ ए काइंड ऑफ स्मॉल इंटरनल स्पीकर। बट जब मैं एक्सटर्नल स्पीकर की बात करता हूँ तो वो बेसिकली प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, एक्सटर्नल जो हमारा स्पीकर है वो हमारे ऑडियो पिच को हाई कर देता है, जबकि जो हमारा इंटीग्रेटेड मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में स्पीकर अटैच्ड होता है या उसके साथ इंटीग्रेटेड होता है, वो हमारे साउंड पिच को स्लो करके आउटपुट देता है। जब मैं स्पीकर की बात करता हूँ तो दीज स्पीकर्स आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर्स बाय ऑडियो इनपुट एंड ऑडियो आउटपुट केबल। जब हम इसको कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट केबल का यूज़ किया जाता है। तो आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होगा और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हमारा अगला सेशन जो होगा वो अगला टॉपिक होगा और अगले टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर को। इसलिए अगला सेशन को आप देखना ना भूलें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अगले सेशन में डिस्कस करूँगा। बट अपने इस सेशन को लास्ट करने से पहले, इन करने से पहले फिर से हमारा एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसके मदद से हम अपने वीडियो को, हम अपने कोर्स कंटेंट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये चैनल है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को देखें, लाइक करें और मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।